आज के वीडियो की शुरुआत एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ। वो कौन सी एक स्किल है जिसमें अगर आप मास्टर हो गए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। जी हां दोस्तों, वो कौन सी स्किल है, वो कौन सा काम है जिसमें अगर आप मास्टर हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और जवाब है प्लान दिखाना। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें दो काम करने होते हैं। एक, लोगों को बिजनेस में लेके आना, और दूसरा जो आए हैं उनको डेवलप करना, उनको तैयार करना, डुप्लीकेट करना, बहुत बड़ी टीम बनाना। लेकिन टीम बनाना, डुप्लीकेट करना, ये सब दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है लोगों को बिजनेस में लेके आना। अगर हम लोगों को बिजनेस में लेके ही नहीं आ पा रहे तो डुप्लीकेशन कहां से होगा, टीम कहां से बनेगी। इसीलिए प्लान दिखाना वो कला है जिसमें अगर आप मास्टर हो गए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आप जितने भी काम करते हैं ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है प्लान दिखाना। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 100 प्लान दिखा के 70 या 80 लोगों को ज्वाइन करा सकता है, तो उसकी टीम बनेगी, उसकी टीम में सपोर्ट भी मिलेगा, उसका बिजनेस डेवलप होगा, और जहां भी जाएगा लोग जुड़ जाएंगे, उसकी बहुत बड़ी टीम बनेगी और बहुत बड़ी सफलता भी उसे मिलेगी। लेकिन एक व्यक्ति 100 प्लान दिखा के 10 लोगों को ज्वाइन करा पा रहा है, उन लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहा है, तो उसके दिमाग में युद्ध चलता रहेगा कि ये होगा कि नहीं होगा, वो नेगेटिव लोगों को फेस नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लान दिखाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। योर एबिलिटी टू शो द प्लान इफेक्टिवली will determine your level of success in network marketing business। आपके प्लान दिखाने की कला ही डिसाइड करेगी कि आप इस बिजनेस में कितने बड़े लीडर बनेंगे और कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इस चैनल में जितने भी वीडियो दिए वो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिए हैं। फिर चाहे कम समय में बहुत बड़ी टीम कैसे बनाए, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने में बिलीव करता हूं। तो आज मैं आपको प्लान दिखाने के नियम बताने वाला हूं। इन नियमों को अगर आपने फॉलो किया, मैं डेफिनेटली चैलेंज करता हूं आपको कि आप बेस्ट प्लानर बनेंगे और आपका रिजल्ट जो है वो 2 से लेकर 3% बढ़ने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला नियम, जब भी प्लान दिखाने जाते हैं तो ना और हां दोनों के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपका रिजल्ट ना भी आ सकता है, हां भी आ सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिर्फ आप हां के लिए जाएंगे, सिर्फ आप जोड़ने के लिए जाएंगे, आप ना की उम्मीद नहीं करेंगे, आप ना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जब भी किसी ने हां कहा कि यस आई वांट टू ज्वाइन योर बिजनेस, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। किसी ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। और डीमोटिवेटेड हो गया, आप जब दूसरे को प्लान दिखाने जाएंगे ना, तो वो डीमोटिवेशन वाले एटीट्यूड से दूसरा प्लान आपका खराब होगा, फिर वहां से भी डिमोटिवेशन आएगा, तो धीरे धीरे आपका जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस ट्रैप में से निकलने की जरूरत है। आपको लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट करना है। देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के लोग हैं। आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मुझे एक पॉजिटिव को ढूंढने के लिए 2 नेगेटिव को मिलना पड़ेगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आपको हां और ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा हां मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है कोई बात नहीं, आप मोटिवेटेड हैं, और किसी ने कहा नहीं मुझे नहीं करना है, फिर भी आप मोटिवेटेड है, क्योंकि आपको पहले से पता था कि हां और ना दोनों आएगी। तो ये मैच्योर प्लानर का गुण है। Whenever you are going to show the plan, you must be prepared for both the results, positive as well as negative। ये दोनों चीजों के लिए तैयार रहें। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसी ट्रेनिंग दीजिए जितने प्लान दिखाए सब लोग जुड़ जाए। ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम लोगों को जोड़ना नहीं है, हमारा काम अपने जैसे लोगों को जोड़ना है। लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई दुकान है जिसमें जितने कस्टमर आते हैं सब लोग शॉपिंग करके जाते हैं? क्या ऐसा कोई क्रिकेटर है जो हर गेंद में 6 मार सकता है? क्या ऐसा कोई हीरो है जिसकी हर मूवी हिट जाती है? ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज सभी जगह पे काम लगेगा, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप मैच्योर प्लानर अगर बनना चाहते हैं तो ना और हां दोनों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हां से बहुत ज्यादा खुश मत हो जाइए और ना से बहुत ज्यादा दुखी मत हो जाइए। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है यस और नो दोनों के लिए, तो आपका प्लान बहुत बेहतरीन होने वाला है। नाउ सस्पेक्टिंग, व्हाट इज सस्पेक्टिंग? जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं ना, उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहले से गैदर कर लीजिए। पहले से उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालिए। वो क्या करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसकी एवरेज इनकम क्या हो सकती है, अंदाजा लगाना है। ठीक है, वो शादीशुदा है या कमा रहा है, मैरिड है तो कितने बच्चे हैं, कितना कमाता होगा, कौन सा काम करता है, बाइक चलाता है कि गाड़ी चलाता है, आपका जो डाउनलाइन है उसका दोस्त है तो कितना पुराना दोस्त है, दोस्ती कैसी है, सब कुछ
वो ज्वाइन करेगा तो क्यों करेगा, उसको क्या चाहिए। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करेंगे आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति को आपको प्लान कैसे दिखाना है। देखिए सबको प्लान दिखाने का तरीका अलग होता है। एक स्टूडेंट को प्लान दिखाने का तरीका अलग है, एक हाउसवाइफ को प्लान दिखाने का तरीका अलग है, एक व्यक्ति रिटायर्ड है 60 साल का बूढ़ा आदमी है उसको प्लान दिखाने का तरीका अलग है, एक व्यक्ति 10,000 की नौकरी करता है उसको प्लान कैसे दिखाएंगे, और एक व्यक्ति 60,000 की नौकरी करता है उसको प्लान कैसे दिखाएंगे। अब आप स्टूडेंट को जो प्लान दिखाएंगे वही प्लान हाउसवाइफ को दिखाएंगे, वही प्लान आप 60 साल की उम्र वाले को दिखाएंगे, तो आप कभी भी बेस्ट प्लानर नहीं बन पाएंगे। और बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर भी बनाने वाला हूं कि स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाए, हाउसवाइफ को कैसे प्लान दिखाए, क्योंकि काफी लोग कमेंट्स में मुझे पूछ रहे सर स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाए, हाउसवाइफ को प्लान दिखाते तो ये समस्या आती है। तो सबको प्लान दिखाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसके ऊपर भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपके पास अगर पूरी इंफॉर्मेशन है तो आपको यह पता चलेगा कि मुझे इस व्यक्ति को कैसे प्लान दिखाना है। देखिए यहां पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है टेलर मेड वर्सेस रेडीमेड। जैसे कि आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो एक होता है रेडीमेड, कि रेडीमेड कपड़े देखिए आपको फिट होता है कि नहीं, वो कपड़ों में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसकी माप साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा होता है टेलर मेड। टेलर क्या करता है, पहले आपका नाप लेता है, आपके नाप के हिसाब से वो कपड़े सिल के देता है। तो ये दो प्रकार के प्लान होते हैं। कुछ लोगों का प्लान ना रेडीमेड प्लान है, वो यहां से शुरू करेंगे यहां पे खत्म करेंगे, सामने चाहे कोई भी हो उनका एक रटा रटाया प्लान है। ये प्लान यहां पे नहीं चलेगा। आपको टेलर मेड प्लान, मतलब जैसा व्यक्ति है उसके मेंटल लेवल पे जाके आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। यहां पे एक बहुत ही खास बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यू शुड नॉट शो द प्लान अकॉर्डिंग टू योर मेंटल लेवल, बट यू शुड शो द प्लान अकॉर्डिंग द मेंटल लेवल ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपको कितना अच्छा आता है, कितना बढ़िया आता है, उस हिसाब से प्लान नहीं दिखाना है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का जो मानसिक लेवल है उस स्तर पे जाके आपको प्लान दिखाना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट 7-8 हजार की जॉब करता है, आप उसको करोड़पति बनने का सपना दिखा रहे, तो वो आंख और दिमाग दोनों बंद करके बैठ जाएगा। आप उसको समझा सकते हैं कि 8,000 रुपया तो कमा रहा है, यहां पे पार्ट टाइम में दूसरा 8,000 रुपया आ सकता है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी 2 लाख रुपया कमा रहा है तो उसको आप 8,000 के लिए मोटिवेट करेंगे तब भी नहीं होगा। तो यहां पे टेलर मेड प्लान, प्रोस्पेक्ट की मेंटालिटी उसके लेवल के हिसाब से आपको प्लान दिखाना है। अब आपको पता कैसे चलेगी मेंटालिटी और लेवल, जब आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसीलिए सस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपॉर्चुनिटी दिखा के प्लान दिखाइए। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके पास एक प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी भी आप दे रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोडक्ट ही अपॉर्चुनिटी। मैं यहां तक कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या किसी दुकान पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि यहां पे मौका मिलता है 250 रुपया किलो? ऐसा कोई दुकान है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ऐसा कोई दुकान नहीं है, लेकिन मौका सबको चाहिए। एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, उसको 20,000 कमाना है, मौका चाहिए। किसी को फेमस होना है, मौका चाहिए। किसी को लीडर बनना है, मौका चाहिए। किसी को कामयाब होना है, मौका चाहिए। किसी को कर्जा उतारना है, मौका चाहिए। किसी को सपनों का घर बनाना है, मौका चाहिए। किसी को नौकरी से छुटकारा चाहिए, मौका चाहिए। मौका नहीं उसके पास। किसी को अपनी छोटी बहन की शादी करानी है, मौका चाहिए। किसी को अपने माँ बाप को हज पे भेजना है, मौका चाहिए। किसी को अपने माँ बाप को प्लेन में बिठाना है, मौका चाहिए। किसी को दुनिया की सैर करनी है, मौका चाहिए। किसी को अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, मौका चाहिए। सबको मौका चाहिए। और मौका कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एक व्यक्ति कामयाब होता है तो बहुत से लोगों को कामयाब बना के ही कामयाब होता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मार्केट में एक चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, मौका, और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग मौका दे रहा है। आप प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, लेकिन प्रोडक्ट को पीछे रखिए, आगे मौके को रखिए। आप 100 लोगों से एक सवाल पूछिए कि मेरे पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो 100 के 100 लोग दिमाग में क्या सोचेंगे पता है? अगर इसकी बात सुनी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा। अगर इसकी बात सुनी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा। और किसी को भी पैसा जाए उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है, वो आपकी बात सुनेगा, आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसकी जेब से तो पैसा जाएगा। लेकिन आप 100 लोगों से एक सवाल पूछिए कि क्या आपको पैसा कमाना है? 100 के 100 सोचेंगे कैसे। सबको पैसा आए उसमें इंटरेस्ट है, जाए उसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपको आगे बढ़ना है? कैसे। क्या आपको अमीर बनना है? कैसे। तो अपॉर्चुनिटी को आगे रख के प्लान दिखाइए। आपका जो प्लान का जो पर्पस है ना, वो अपॉर्चुनिटी का होना चाहिए। देखिए जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ना, आपको सिर्फ यूजर मिलते हैं, और यूजर जिंदगी भर टिके नहीं रहते हैं। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट जिंदगी भर वही ले रहा है जो कंपनी में बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए जब आप प्लान को प्रमोट करते हैं तो आपको बिजनेसमैन मिलते हैं। जब प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो यूजर मिलते हैं, जब प्लान को प्रमोट करते हैं तो बिजनेसमैन मिलते हैं, और जब विजन को प्रमोट करते हैं तो लीडर मिलते हैं। और अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बिजनेसमैन और लीडर कैटेगरी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के बाद तुरंत उसी वक्त प्लान ना दिखाएं। मान लीजिए कि आप रास्ते पे कहीं पे जा रहे थे, आपका दोस्त आपको मिल गया, तो बातचीत हुई, दोनों चाय पीने के लिए खड़े रहे। उसने पूछा आप क्या करते हैं, आपने बोला मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसने बोला ठीक है मैं देखना चाहता हूं। उधर ही ठेला खोल दिया, उधर ही दुकान खोल दिया, ये देखो हमारा प्लान है, ये हमारा कंपनी। जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। तो ये लोगों की मेंटालिटी होती है, ये एक साइकोलॉजी होती है। आप उसी वक्त तुरंत बहुत आसान तरीके से अगर अपना बिजनेस दे देते हैं तो लोग सोचेंगे कि ये कोई झांसा है, ये कोई स्कीम है, यहां पे कुछ नहीं होगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। देखिए, प्लान दिखाने के लिए सही जगह और सही समय फिक्स करना बहुत जरूरी है। एक ज्वेलर जो होता है, अगर वो अपनी ज्वेलरी रोड पे बेचना शुरू करेगा तो लोग उसका भाव पीतल का ही लगाएंगे। कोई व्यक्ति नहीं मानेगा कि ये ज्वेलरी है, गोल्ड है, लोग उसको पीतल ही समझेंगे। क्योंकि सही जगह पे अगर आपने प्रोडक्ट अपने सेल नहीं किए तो प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे आपका प्लान देखना है, मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूं, तो आप उनको बताइए कि मैं अभी बिजी हूं, अभी मेरा एक मीटिंग है, हम चाहे तो शाम को मिल सकते हैं या कल सुबह मिल सकते हैं। मिलने का समय फिक्स कीजिए और मिलने का टाइम भी फिक्स कीजिए, फिर प्रॉपर तरीके से आप अपना बिजनेस प्लान दिखाएं। दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सीखने और सिखाने का बिजनेस है। देखिए, मेहनत और मजदूरी का फर्क समझिए। जिस काम से रिजल्ट मिलता है वो मेहनत है, लेकिन काम करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो मजदूरी है। हम यहाँ पे मजदूर बनने के लिए नहीं आए, मेहनत करने के लिए आए, कामयाब होने के लिए आए। 3 से 4 साल में कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी नहीं। और ये जो नॉलेज है इसको आप अप्लाई कीजिए, अपने बिजनेस में लगाइए, अपनी टीम को सिखाइए, अपने लीडर्स को सिखाइए और एक बहुत बड़ी टीम बनाइए, एक बहुत बड़े लीडर बनिए, लोगों के आदर्श बनिए और वो सारे लोगों को करके दिखाए जिन लोगों ने चैलेंज किया आपको कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये नियम बहुत ही खास है। कुछ लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर मैं इफेक्टिव तरीके से प्लान कैसे दिखाऊं? देखिए, इफेक्ट कैसे क्रिएट होती है? सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करेंगे तो इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन पास करेंगे तो इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। देखिए, आप जो भी बात करते हैं, आप जो भी बोलते हैं, उसमें आपका बिलीफ दिखना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए आपने किसी को कहा कि अगले 20 मिनट में मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला हूं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगले 20 मिनट में मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला हूं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप कामयाब हो जाओगे, आपको बहुत सा पैसा मिलेगा। अब ये हो गई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें एनर्जी कैसे ऐड होगी? अगले 20 मिनट में मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहा हूं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप कामयाब हो सकते हो, आप अमीर बन सकते हो, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली, आपकी भी बदल सकती है। तो ये जो बात है, वर्ड्स बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन पहले जो बोला उसमें बिलीफ नहीं था, उसमें भरोसा नहीं था, उसमें विश्वास नहीं था, वो सिर्फ शब्द थे, तो वहां पे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगी। इट वॉज ओनली इंफॉर्मेशन, बट नाउ इट इज एनर्जेटिक कन्वर्जेशन, इट इज एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन। तो जब आप इंफॉर्मेशन में बिलीफ को ऐड कर देते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है, इफेक्टिवनेस क्रिएट होती है। दैट्स वाई इंफॉर्मेशन प्लस बिलीफ इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस। अब आप खुद को पूछिए, जब आप प्लान दिखाते हैं, जितनी बातें बताती है उसके ऊपर आपको कितना भरोसा है? क्या आपका भरोसा बोलता है कि नहीं? दोस्तों, ये बिलीफ ट्रांसफर का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट ट्रांसफर का बिजनेस नहीं है। बिलीफ ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन बिलीफ अंदर होगा तभी तो ट्रांसफर कर पाएंगे। इफ यू डोंट बिलीव ऑन योर कंपनी, ऑन योर प्रोडक्ट, ऑन योर सिस्टम, देन हाउ कैन यू ट्रांसफर योर बिलीफ? आपको खुद भरोसा करना पड़ेगा। जब आप खुद ही भरोसा नहीं करते, आपको ही विश्वास नहीं है, तो आप विश्वास को ट्रांसफर कैसे कर पाएंगे? अगर मेरी जेब में 100 रुपया है तो मैं आपको दे पाऊंगा ना, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है तो मैं आपको कैसे दे पाऊंगा? अगर मेरे दिल में विश्वास है, भरोसा है, तभी तो मैं इसे ट्रांसफर कर पाऊंगा। इसीलिए कुछ लोग जिनको बिलीफ होता है, जिनका विजन क्लियर होता है, वो जब भी प्लान दिखाते हैं लोग जुड़ जाते हैं। जिनका बिलीफ क्रिएट नहीं है, जो खुद कंफ्यूज्ड है, वो लोग कितना भी प्लान दिखाए उनके साथ लोग कभी नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिलीफ क्रिएट करें और बिलीफ के साथ प्लान दिखाएं। प्लान की शुरुआत में ही सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्लान दिखाने की शुरुआत ऐसे कीजिए, पहले 2 से 5 मिनट में प्लान दिखाने में नीड क्रिएट कीजिए। उस व्यक्ति का प्लान दिखाने का पर्पस क्लियर कीजिए। देखिए, उसकी जिंदगी की नीड क्रिएट कीजिए और उसकी जिंदगी में जो भी नीड है या तो ड्रीम है, दोनों में से कोई एक चीज हो गया, तो नीड या ड्रीम, उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अपने बिजनेस को सॉल्यूशन के रूप में दीजिए या उसकी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए अपने बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दीजिए। योर बिजनेस आइदर कैन बी a solution for the problem or can be a platform, an opportunity to fulfill the dream। आपका जो बिजनेस है या तो वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन बन सकता है या फिर वो जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो सपना है वो सपना पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये नीड क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने नीड क्रिएट कर दी तो नीड के साथ ही सारे ऑब्जेक्शन पहले क्लियर कर लीजिए।
जैसे कि लास्ट में व्यक्ति बोलता है ना, सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बात करूंगा, पैसे नहीं है, चेंज सिस्टम है, तो उसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। पहले अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद ज्वाइनिंग आपके 100% फाइनल है। कभी भी वन वे प्लान ना दिखाए। वन वे प्लान मतलब अगला व्यक्ति देख रहा है, नहीं देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो टीवी देख रहा है, फिर भी आप उसको प्लान दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति था, प्लान दिखाना शुरू करता है, देखिए सर, फिर नीचे देख के पूरा प्लान दिखाता है, 1 घंटे बाद ऊपर देखेगा। ये सामने वाला तो कब का घर जाके टीवी देख रहा है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर भी ये प्लान दिखा रहा है। ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। प्लान आपका कन्वर्जेशन वाला होना चाहिए। इसीलिए पूरे प्लान में बीच बीच में सवाल पूछिए, यस और नो सर, सही बात है सर, सही बात है, यस और नो। सवाल पूछने से क्या होगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो मेंटली आपके साथ रहेगा। फिजिकली तो रहेगा लेकिन मेंटली आपके साथ रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्ट बार बार आईपीएल देख रहा है, टीवी देख रहा है, आप उसको प्लान दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। प्लान प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वो आदमी सुनने के मूड में है तभी आप उसको प्लान दिखाइए। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि जगह और टाइम पहले से सेट कीजिए, उसके बाद आप प्लान दिखाइए। किसी भी हालत में हमें प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट को पूछते हैं आप कितना कमाते हैं, किसी को उसकी इनकम मत पूछो। ये एटिकेट्स में आता है। किसी का इनकम पूछना मतलब आप एक इमेच्योर पर्सन है, आपको ज्ञान नहीं है। इनकम मत पूछो, इनकम का अंदाजा लगा लो। इनकम पूछना ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप इनकम पूछेंगे तो उस व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाएगा। आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि सर आपको कैसा लगता है जब बॉस आपको डांटता है, क्या आपको नहीं लगता खुद का बॉस बने। ये जो दूसरी बात बताई ना वो आपने परफेक्ट बताई, लेकिन जो पहले बताया ना कि आपको कैसा लगता है बॉस आपको डांटे, तो ये गलत है। ईगो हर्ट नहीं करना है। ईगो हर्ट करेंगे वो व्यक्ति जिंदगी में आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो आप 2 चीजें, ये जो पावरफुल टूल है इसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहला टूल है एप्रिसिएशन। आप अपने प्रोस्पेक्ट को एप्रिशिएट कीजिए कि सर आपकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है। आप बोल सकते हैं सर आप टीचर है, बहुत बड़ी बात है कि आप एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में हैं। आप उनको कह सकते हैं सर आप एक बिजनेस करते हैं, मतलब आप खुद पे बिलीव करते हैं। मजा आ गया सर, मैं एक बिजनेसमैन के साथ हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जॉब पर्सन है तो आप कहिए कि सर आप एक मेहनती इंसान है, जॉब करके अपनी जिंदगी चला रहे, मजा आ गया सर, मजा आएगा आपके साथ। इस प्रकार से एप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी के घर पे प्लान दिखाने के लिए गए, उसका छोटा बच्चा, तो आप कह सकते हैं सर आपका बेटा बहुत क्यूट है, सर आपका घर बहुत बढ़िया है। उसके घर पे एक पुराना बाइक है तो आप बोलिए सर आपका बाइक बहुत ही एंटीक है, बहुत ही बढ़िया, आजकल ऐसे बाइक देखने को नहीं मिलते। एप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं तो उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में आप एक जगह बना लेते हैं। फिर वो व्यक्ति आपकी बात को, हर बात को सीरियसली सुनेगा, समझेगा और आपको भी मान सम्मान देगा। इसलिए एप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप बात करते हैं तो बात की शुरुआत ऐसे कीजिए जैसे कि आप जानते हैं। आप ऐसा मत बोलिए सर मैं आपको बता रहा हूं दुनिया में ऐसा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा होता है वैसा होता है। मैं मत करिए। आप बोलिए कि सर जैसे कि आप जानते हैं आज दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जिंदगी में पैसा कमाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप जानते हैं कि जिंदगी में सपनों का बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस टूल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एक सुपर प्लानर बन जाएंगे, आप एक मैच्योर प्लानर बन जाएंगे। जब भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ जाए तो उसे तुरंत अटेंड कीजिए। देखिए साइंस ये कहता है कि जब भी कोई अननोन पर्सन आपके सामने आता है तो वो 5 से लेकर 7 सेकंड में आपको स्कैन करता है, आपको जज करता है। आपने कैसे कपड़े पहने, आपकी टाई कितनी महंगी है, आपकी पेन कितनी महंगी है, आपकी डायरी कैसी है, आपकी ऑफिस कैसी है, आपका चेहरा, आप दुखी है, टेंशन में है, आप परेशान है या फिर आप कॉन्फिडेंट है, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस लेवल पे ये आपको स्कैन करता है। ये वो जानबूझ के नहीं करता, ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो होता क्या है कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जब प्रोस्पेक्ट सामने आता है ना, डायरी ढूंढेंगे, बैग में हाथ डालेंगे, किसी को फोन करेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इतनी देर में प्रोस्पेक्ट आपको पूरा स्कैन करता है, जज करता है। और जज करने के बाद आपके बारे में अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है। अब जो इमेज बन चुकी है उसके ऊपर दूसरी इमेज बनाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए जब भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने आता है तुरंत उसे अटेंड कीजिए, तुरंत बातचीत करना शुरू कर दीजिए, इधर उधर की सारी बातें छोड़ दीजिए, ताकि आप उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सके, अपने बारे में भी इमेज क्रिएट कर सके और अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी इमेज क्रिएट कर सके।
अब जब प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है तो सबसे पहले आपका टारगेट है उसे कंफर्टेबल फील कराना। देखिए, जब भी कोई अननोन व्यक्ति आपके सामने बैठता है वो थोड़ा डिस्कंफर्ट में होता है। जब तक वो डिस्कंफर्ट में है, आप जो भी बात बोलेंगे उसके दिमाग में जाएगा नहीं, उसको कुछ असर होगा नहीं, वो कुछ भी समझेगा नहीं। तो पहले उसे कंफर्टेबल फील कराना हमारा सबसे पहला टारगेट है। अब कंफर्टेबल फील कैसे कराएंगे? देखिए, आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जो भी बात करेंगे स्माइलिंग फेस से बात करेंगे। और यहां पे आप उस व्यक्ति से जब भी बात करेंगे एक पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जो है क्या मैं जान सकता हूं। ये इतना जबरदस्त टूल है कि इस टूल से लगभग आप सब कुछ जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा कि सर क्या मैं जान सकता हूं आप जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं कि प्राइवेट जॉब करते हैं? क्या मैं जान सकता हूं आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? तो ये क्या मैं जान सकता हूं, इससे आप लगभग सब कुछ जान सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि आपका प्रोस्पेक्ट जो भी कहता है आपको उसको ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने तो पहले आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने तो पहले आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ध्यान से सुने तो आपको उसकी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखिए, हमारा टारगेट जो है वो खुद को बड़ा बताना नहीं है, हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। मैंने बहुत से लोग देखे बोलना शुरू करते हैं, सुनते ही नहीं है। सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप उनको सुनते हैं तो उनको इंपॉर्टेंस फील होता है, उनको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में हर व्यक्ति को अटेंशन चाहिए, हर व्यक्ति को खुद को इंपॉर्टेंट फील करवाना है, इसलिए आपको उसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब आप सुनते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आपको उससे ध्यान से सुनना है, पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनना है। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट कहता है आपको उसकी बात से एग्री होना पड़ेगा और आपको ये बोलना है कि यस सर, आई एम 100% एग्री विथ यू। पूरे प्लान में कम से कम 2 बार ये बात बोलिए कि आई एम 100% एग्री विथ यू। ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात से एग्री हो तो पहले आपको एग्री होना पड़ेगा। अगर आपने बोला ऐसा नहीं होता है तो वो भी बोलेगा फिर ऐसा भी नहीं होता है, तुम अपनी जगह पे, तुम्हारा प्रोडक्ट अपनी जगह पे, तुम्हारा प्लान अपनी जगह पे। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बात से एग्री हो तो पहले आपको उसकी बात से एग्री होना पड़ेगा। देखिए, हमारा टारगेट यहाँ पे किसी भी आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं है, हमें अपना ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं, नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं। हमारा टारगेट है उस व्यक्ति को सही तरीके से प्लान दिखाना और उसे बिजनेस में ज्वाइन कराना। अब प्लान दिखाने का सबसे बड़ा नियम, ये जितने भी नियम दिखा ना, वो सबसे बड़ा नियम वो नियम है कि रोज प्लान दिखाए, डेली प्लान दिखाए। देखिए, आपको ज्ञान कितना है ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करते। नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग, इट हैज नो पावर। जब तक वो नॉलेज आपका एक्शन में परिवर्तित नहीं होगा तब तक आपको कोई फायदा नहीं है। तो आपको डेली बेस पे प्लान दिखाना है, रोज प्लान दिखाइए। मैक्सिमम लोगों ने कमेंट्स में पूछा है सर स्टूडेंट्स को प्लान कैसे दिखाए और हाउसवाइफ को प्लान कैसे दिखाए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग व्हेन यू आर शोइंग प्लान टू द स्टूडेंट। जब स्टूडेंट को प्लान दिखाते हैं तो आपको क्या क्या समस्या फेस होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप स्टूडेंट को प्लान दिखाते हैं आपके सामने 2 चैलेंजेस आती है। पहली चैलेंज है स्टूडेंट का माइंडसेट। स्टूडेंट का एक माइंडसेट ये होता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूं, यानी कि मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं, और अगर मैं पढ़ते पढ़ते कुछ दूसरा काम करूंगा तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, जो उसके लिए उस वक्त पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा चैलेंज जो आपको आता है वो ये है कि स्टूडेंट डिसीजन खुद से नहीं ले पाता, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है। उसे अपने घर पे पूछना पड़ेगा, और अगर उसने डिसीजन खुद ले भी लिया तब भी उसे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए जो पैसा चाहिए प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, वो तो उसे घर से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि स्टूडेंट कई बार रेडी हो जाता है लेकिन उसके मम्मी या पापा इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उसे परमिशन नहीं देते, और उसके पीछे का रीजन भी यही है कि माँ बाप ये चाहते हैं कि अभी इसके पढ़ने के दिन है, इसको पढ़ने दो, और अगर ये कोई भी बिजनेस करेगा तो इसकी पढ़ाई खराब होगी। और किसी भी हालत में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं करने देना चाहते। अब आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को रेडी करना है। जब तक आपका प्रोस्पेक्ट यानी कि स्टूडेंट खुद इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता है
तब तक दूसरे प्रॉब्लम का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तब तक वो अपने घर पे बात नहीं करेगा और घर पे समझाने की आपको नौबत आने वाली है नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले उसको समझाना है यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की इच्छा है, जिनके अंदर वो एटीट्यूड है, जिनके अंदर वो चाहत है कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं अपने माँ बाप का सपोर्ट बनना चाहता हूँ। और इसीलिए इस प्रकार के स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई के साथ पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना, देखिए ये ध्यान से समझिए, ये समझाना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना जो 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है हमारा, जिसमें हम सिर्फ टीवी देखते हैं या मोबाइल में गेम खेलते हैं या सिर्फ दोस्तों के साथ घूमते हैं या सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, उस टाइम को सही जगह पे लगा के एक इनकम जनरेट करते हैं और अपने मम्मी पापा का सपोर्ट बनते हैं। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और ऐसे लोगों की टीम बना रहे हैं। हमें ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश है जो अपने मम्मी पापा का बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उनकी हेल्प करना चाहते, उनके सपोर्ट करना चाहते हैं। तो क्या आपकी थिंकिंग ऐसी है? क्या आप अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहेंगे? क्या आप अपने ड्रीम्स अपने दम पे पूरे करना चाहेंगे? क्या आप अपने एजुकेशन का खर्चा खुद उठाना चाहेंगे? क्या आप एक डेवलप कंट्री के स्टूडेंट की तरह जिंदगी जीना चाहेंगे? जब ये सवाल आप पूछेंगे तो आपका स्टूडेंट आपका प्लान देखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब जब प्रोस्पेक्ट तैयार है तो दूसरा जो चैलेंज है उसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट के घर चले जाते हैं, उसके मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आप स्टूडेंट को समझाइए। अब आप उनको समझाइए कि बचपन से लेके आज तक आपके मम्मी पापा ने सिर्फ वो काम किया है, सिर्फ वो फैसले लिए हैं जिसमें आपका फायदा हो, जिसमें आपका भला हो। क्योंकि दुनिया में माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो आज भी आपका भला चाहते हैं। लेकिन आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, हमें पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। और साथ में आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये बिजनेस पसंद है, मुझे यहाँ पे कुछ काम करके दिखाना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने मम्मी और पापा से बात करेंगे कि मुझे बिजनेस करना है, तो उनके दिमाग में 2 चीजें आएगी। पहली चीज कि तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी, और दूसरी चीज कि क्या हम पैसा नहीं कमा रहे, क्या मेरे बेटे को पैसे कम पड़ रहे। तो ये दोनों चीजें आपको उनको क्लियर करानी। पहले उनको क्लियर कराने कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब माई स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई खराब नहीं करने वाला। और दूसरी बात कि मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं आपका सपोर्ट बनना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में कुछ काम करना चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जब आप इन बातों के साथ अपने परिवार को बात करेंगे तो समझ लीजिए कि आप जिनके साथ 20 साल 22 साल 25 साल रहे हैं, जो आपके माँ बाप है, वो आपके साथ डेफिनेटली आपके फैसले की कदर करेंगे और आपकी भी कदर करेंगे। उनको बोलिए कि हम नहीं समझा सकते क्योंकि हम उनके लिए अनजान हैं। आप उनके बेटे हैं या आप उनकी बेटी है जिनके साथ आप 25 साल रहे हैं, अगर आप उनको भरोसा नहीं दिला सकते तो फिर आप किसको भरोसा दिला सकते हैं? आप इस प्रकार से उनको समझा सकते हैं और उन्हीं को, अपने मम्मी पापा को भरोसा दिलाने के लिए बोलिए। और मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा कि उनके माँ बाप भी साथ देंगे और मिलकर बिजनेस करेंगे। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, मिसगाइड नहीं करना है। किसी भी हालत में स्टूडेंट की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एजुकेशन बिल्कुल अलग चीज है। एजुकेशन आपके दिमाग को ट्रेन करती है, आपको एक नए लेवल पे लेके जाती है। तो किसी भी रूप में एजुकेशन को सेक्रीफाइस करके हमें किसी को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं और वो है हाउसवाइफ को प्लान कैसे दिखाए। देखिए, हाउसवाइफ को जब आप प्लान दिखाते हैं तो आपके सामने एक ही चैलेंज आता है, मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा पति कमाता है, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देयर आर सो मेनी हस्बैंड्स, बहुत से ऐसे पति है जिनको इस बात में शर्मिंदगी महसूस होती है कि अगर मेरी वाइफ कुछ पैसा कमाने के लिए काम करेगी तो लोगों को लगेगा कि मैं बहुत कम पैसा कमा रहा हूं, मेरे अंदर दम नहीं है पैसा कमाने का। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, खास करके जो विलेज एरिया है, जो सिटी से दूर के एरिया है, यहाँ पे इस प्रकार की सोच है। तो यहाँ पे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि देखिए मैडम, अभी आप घर पे हैं, आप घर को संभाल रहे हैं। घर को संभालना मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना। यू आर दी बिगेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप बच्चों को संभालते हैं, घर को संभालते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन कोई भी आदमी पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूं, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। कौन सा टैग मिलता है आपको? आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, मैं सिर्फ एक गृहिणी हूं। लेकिन अगर आपने 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के अपने तरीके से अपनी जगह पे जब आपको मन करे तब एक बिजनेस स्टार्ट किया और वहां से 2 पैसा इनकम क्रिएट करेंगे तो इससे 2-3 फायदे हो गए।
सबसे पहला फायदा होगा आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी कि आप सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रह जाएंगे, आपकी भी एक आइडेंटिटी बनेगी। आप एक हाउसवाइफ में से एक बिजनेस वुमेन बन सकती है, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि आप 2 पैसा इनकम कमाएंगे तो छोटे मोटे खर्चों के लिए आपको बार बार अपने पति से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। और तीसरा फायदा है कि आपकी ये जो लाइफ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार है, उसमें आपके जैसे 2, 5, 10 और लेडीज भी ऐड हो जाएंगी और आपका एक सोशल नेटवर्क भी बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी जिंदगी और भी अच्छी तरीके से चलेगी, आप थोड़ा बिजी भी हो जाएंगे। ये 3 बेनिफिट अगर आप लेडीज को दिखाएंगे और उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे तो आपका हाउसवाइफ को दिखाने का जो प्लान है वो बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से होगा। लेकिन आपको उनको ये बातें बतानी पड़ेंगी कि आप इस बिजनेस में, आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे अपने तरीके से जिसके साथ चाहे उसके साथ ये बिजनेस कर सकते हैं। कभी टाइम नहीं है तो मत कीजिए और कभी जब टाइम है तो कीजिए। मतलब ये टोटली फ्लेक्सिबल बिजनेस है, ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आपकी कंपनी में जो भी लेडीज इस बिजनेस में बहुत आगे हैं उनके एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका वीडियो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए ये हमारे एक मैडम है जो आप ही की तरह हाउसवाइफ थे लेकिन आज बहुत अच्छा इनकम भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आदर्श है, और देखिए स्टेज पे बोल रहे हैं और बहुत से लोग उनको सुन रहे हैं। तो ये आप बताएंगे तो हाउसवाइफ को भी बहुत अच्छे से आप प्लान दिखा सकते हैं। लोग अनेक सवाल, सिर्फ एक, फेसबुक से लोगों को कैसे ज्वाइन कराए। हजारों लोगों ने कमेंट्स में सवाल पूछा है कि सर फेसबुक से लोगों को कैसे ज्वाइन कराए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप हजारों लाखों लोगों को फेसबुक से अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्यों जरूरी है सोशल मीडिया को यूज करना। उसके बाद इस वीडियो में 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में मैं आपको 4 नियम बताऊंगा, 4 रूल्स बताऊंगा जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई पावरफुल टूल होता है ना तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो जब आप फेसबुक के साथ काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ काम करते हैं, तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में 4 रूल है। और उसके बाद सेकंड सेक्शन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया को यूज करना क्यों जरूरी है। देखिए सबसे पहला कारण यह है कि यह पूरी तरीके से साबित हो गया है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आप चाहो या ना चाहो, आप दिन में कुछ समय तो अपना सोशल मीडिया पे देने ही वाले हैं। यानी कि जो लोग हैं वो ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे, सोशल मीडिया में मिलेंगे। फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ट्विटर पे मिलेंगे। तो इसीलिए सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इस पेंडेमिक के बाद लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इस पेंडेमिक के बाद वो बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं या गायब हो चुके हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते थे, और वो बिजनेस जो ऑनलाइन हो चुके हैं और ऑनलाइन हो सकते थे वो आज लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। वो अपने बिजनेस को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ा चुके हैं। तो ये ऑनलाइन का पावर है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद ऑनलाइन चीजों को अडॉप्ट करना एक कंपलसरी चीज बन चुकी है। तो इसीलिए सोशल मीडिया को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 1 ये है कि आप सोशल मीडिया को यूज कीजिए, सोशल मीडिया आपको यूज नहीं करना चाहिए। आपको इस चीज को दिमाग में रख के काम करना है। मैं इस बात को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो फेसबुक से खड़ा करें। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी टीम आपको कॉपी करती है। अगर आप फेसबुक पे पूरा दिन बैठ जाएंगे और वहीं से बिजनेस करना शुरू करेंगे, आपकी टीम भी वही काम करेगी और यहाँ पे टीम नाम की कोई चीज बनेगी नहीं। इसलिए लोगों को लेके आने के लिए ठीक है, लेकिन आप अपना एंटायर बिजनेस फेसबुक के माध्यम से खड़ा नहीं कर सकते। इस चीज को समझिए कि फेसबुक जो है वो आपकी ताकत बने, आपकी कमजोरी ना बने। सोशल मीडिया आपकी ताकत बने, आपकी कमजोरी ना बने। वहां से लोग आपको मिले, यहां पे आपके 24 घंटे ना चले जाए, आप मानसिक रूप से उसमें ना डूब जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला नियम है, कुछ भी सिखाने से पहले पहला नियम कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे सोशल मीडिया का यूज करना है, सोशल मीडिया मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक से लोग आपके साथ कनेक्ट हो तो आपको कभी भी किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन को लेके कोई भी नेगेटिव न्यूज को प्रमोट नहीं करना है। आपको अपनी इंप्रेशन को पूरी तरीके से साफ रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा। आप किसी भी एक चीज को लेके, किसी कास्ट को लेके, किसी रिलीजन को लेके नेगेटिव नहीं हो सकते, आप बायास नहीं हो सकते। आपके जो व्यूज है वो आप अपने तक रखिए, उसको सोशल मीडिया में कभी भी पोस्ट मत कीजिए। इससे आपकी जो दुनिया है वो बहुत ही नैरो हो जाएगी, आप वाइड रूप में लोगों के साथ टच में नहीं आ पाएंगे। ये दूसरा नियम है। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 है कि आप सोशल मीडिया के लिए अपना टाइम फिक्स कर दीजिए। देखिए, अगर आप 24 घंटे वहां पे बैठे रहेंगे ना, तो आपकी गिनती उन लोगों में होगी जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। कोई भी आपके साथ अटैच नहीं होना चाहेगा, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल है। जो लोग हमेशा अवेलेबल होना चाहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे समय को और अपने दिमाग को बचाने के लिए आपको सोशल मीडिया में जाना है, काम अपना लेके वापस आ जाना है। वहां पे बैठे नहीं रहना है, वहां पे अपना समय नहीं देना है ज़्यादा। इसलिए आप अपना टाइम फिक्स कर दीजिए, चाहे सुबह में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, या फिर 10-20 मिनट, इससे ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप पूरा दिन ऑनलाइन नहीं रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 4, कभी भी कोई नेगेटिव चीज को प्रमोट मत कीजिए या फिर सपोर्ट मत कीजिए। कुछ लोग गालियां लिख देते हैं, नेगेटिव न्यूज को प्रमोट कर देते हैं। अगर आप इस प्रकार के प्रमोशन करेंगे तो कोई भी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। ये चौथा नियम है कि आपको कभी भी नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना है। अब देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप एकदम नॉर्मल प्रोफाइल से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो थोड़ी बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी प्रोफाइल को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके बारे में यूट्यूब पे आपको दुनिया भर के वीडियो मिलेंगे। इसीलिए इस टॉपिक में मैं डीप में नहीं जाऊँगा। आपको अच्छा सा वीडियो ढूंढिए जिसमें बताया गया हो कि आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत से पॉइंट आपको पता चलेंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं पता। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है। ये सबसे पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आप अगर चाहते हैं कि सोशल मीडिया से, फेसबुक से लोग आपके पास आए, तो आपको यहाँ पे एक्टिव भी रहना पड़ेगा। देखिए, एक्टिव की डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे इंटरनेट पे बैठे रहे, आप यहीं पे बैठे रहे, ये मतलब नहीं होता है। एक्टिव का मतलब है कि समय समय पे आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। लेकिन जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया आपका यूज नहीं करना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का यूज करना है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने एक शेड्यूल बनाना है कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आप यहाँ पे एक पोस्ट करेंगे। और जैसे ही आप पोस्ट करेंगे, आप वापस वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। आप जाइए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दीजिए और वहाँ से निकल जाइए। आप वहाँ पे बैठे मत रहिए, क्योंकि अगर आप वहीं पे बैठे रहेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि लोग समझेंगे कि आपके पास कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्टिव रहना है। और एक्टिव रहने का मतलब है कि आपको समय समय पे यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। आप पोस्टिंग किस चीज़ का करेंगे? देखिए, आप किसी भी चीज़ को लेके पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग फूड को लेके, कुछ लोग फूडी होते हैं, तो फूड को लेके पोस्टिंग करते हैं कि आज मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में गया था, खाना खाया, कुछ भी पोस्टिंग कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं, तो अगर आप कहीं पे घूमने गए तो वहाँ का फोटो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन पोस्टिंग में आप साथ में इंटरेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को विजिट किया है, तो वहाँ का फोटो डाल दीजिए और लिख दीजिए कि आप में से कौन जानता है कि ये कहाँ का फोटो है। तो यहाँ पे जो लोग जानते हैं ना, वो कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे, वो यहाँ पे आपको जवाब देंगे। तो इस प्रकार से आपको रेगुलर बेस पे यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जब आप पोस्टिंग करते हैं ना, तो आप किसी खास चीज को लेकर पोस्टिंग करें, किसी खास टॉपिक को लेकर पोस्टिंग करें। आप मोटिवेशनल टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी स्टोरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के अगर शौकीन है तो ट्रैवलिंग के रिलेटेड पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक्टिव रहना है और आपको यहाँ पे पोस्टिंग करते रहना है। स्टेप नंबर 3, अब तीसरे स्टेप में आपको ये नोटिस करना है कि कौन कौन आपकी पोस्ट के ऊपर रिएक्ट करता है। कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, हर आदमी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। आपको इनको नोटिस करना है कि कौन कौन कमेंट करता है, और जिसने भी कमेंट्स किए हैं ना, आपको उनको रिस्पॉन्स देना है। कैसे रिस्पॉन्स देंगे? आप उनको वापस में कमेंट्स में थैंक यू लिख सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं। इससे 2 चीज़ पता चलेगी। पहली चीज़ ये पता चलेगी कि अगले यूजर को ये पता चलेगा कि आप फेसबुक पे एक्टिव है। दूसरी चीज़ ये पता चलेगी कि आप उनके कमेंट की वैल्यू करते हैं, आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको कंसीडर करते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के भी कमेंट्स को लाइक भी करते हैं या आप वापस रिप्लाई में कमेंट करते हैं, तो वो अगले आदमी को स्पेशल फील कराता है और यहाँ से आपका एक रिलेशन बिल्ड होना स्टार्ट होता है। नाउ स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे? जितने भी लोग आपके पोस्टिंग के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप उन लोगों की प्रोफाइल जाके चेक कीजिए। आप उनकी जिंदगी के बारे में जानिए और देखिए कि वो लोग क्या करते हैं, वो कौन से प्रोफेशन में हैं, वो किस प्रकार की पोस्ट करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, वो काम क्या करते हैं, उनके लिए फायदा कारक क्या है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उनको उनके टॉपिक के रिलेटेड या फिर उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड, उनके काम के रिलेटेड
कुछ आर्टिकल ढूंढना है इंटरनेट से और कोई ऐसी पोस्ट ढूंढनी है जो उनके लिए काम की हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो उनको आपको यहाँ पे मैसेंजर में सेंड करनी है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक पर्सनल इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। देखिए एक चीज याद रखें, दुनिया में हर एक व्यक्ति को इस बात में इंटरेस्ट है कि उसका फायदा क्या है। अगर आप उसके फायदे की और उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हर आदमी जो है चाहता है कि दुनिया मुझे पसंद करे, मेरे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ था वो और भी आगे बढ़ेगा। ये आपका फोर्थ स्टेप है। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, जैसे आपने उनको कोई आर्टिकल भेजा, कोई वीडियो भेजा, कोई फोटो भेजा जो उनके रिलेटेड था, आपको उनके जवाब का इंतजार करना है, आपको उनके रिप्लाई का इंतजार करना है। अब मान लीजिए कि उनका कुछ भी रिप्लाई आया या उन्होंने कुछ भी बात करने की कोशिश की, तो आपको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। और फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको उनसे नंबर मांगना है। कुछ लोग नंबर देंगे, बहुत लोग नंबर नहीं देंगे। अगर वो नंबर नहीं देते तो आपको मैसेंजर पे ही बात को कंटिन्यू करना है, लेकिन अगर वो नंबर देते हैं तो आप उनसे फिर बातचीत भी शुरू कर सकते हैं। अब सिक्स स्टेप पे क्या करना है, अगर आपकी उनसे बातचीत हो रही है तो आप उनको बताइए कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, क्या आप मुझे मदद करेंगे। अगला आदमी पूछेगा क्या हेल्प की जरूरत है, तब फिर आप उनको बताइए कि देखिए मैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करता हूं और मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन हुआ है, वो नौकरी करता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि वो स्टूडेंट है, तो आप बता सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो लोग स्टूडेंट है और पढ़ाई करते करते अपना खर्चा खुद उठाना चाहते हैं। मान लीजिए अगला बंदा रिटायर्ड पर्सन है, तब आप बता सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो रिटायरमेंट के बाद लोगों की मदद करना चाहते हैं और एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर एक इनकम भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बात करेंगे ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगला प्रोस्पेक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन जैसे आप ये सवाल पूछेंगे ना उनसे कि क्या आप कुछ ऐसे लोगों के नंबर दे सकते हैं, या क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो, जो इनकम क्रिएट करना चाहता हो, तो 99% चांस यही है कि अगला बंदा खुद ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। वो खुद ही पूछेगा किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, क्या मैं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से आपका प्रोस्पेक्टिंग हो गया। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया को आप प्रोस्पेक्टिंग तक रखिए। आप सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे ही प्लान नहीं दिखा सकते, आप ऑनलाइन ही प्लान नहीं दिखा सकते। प्लान के लिए फिर आप जूम मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हो सके तो आप लोग मिल भी सकते हैं। आप फोन पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग तक लेके आए। तो ये जो 5-6 स्टेप आपको बताया ना, इससे डेफिनेटली लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग तक लेके आ सकते हैं। ये जो मेथड मैंने आपको सिखाई है, ये पहले हमने 4-5 बार ट्राई किया है, और जितने लोगों के साथ ट्राई किया ना, उनमें से काफी सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट्स मिले हैं, काफी सारे लोगों को दूर दूर से भी लोग मिले हैं, और कुछ लोग ज्वाइन भी करते हैं। देखिए दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, डाउट करने वाले तो विश्वास करने वाले भी हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना ऐसे लोग हैं तो आगे बढ़ने वाले भी हैं। हमें बस ढूंढने की जरूरत है। और सबसे बड़ा जो माहौल बनता है, जहां पे मेला इकट्ठा होता है, वो फेसबुक पे होता है। तो इस टेक्निक से आप जब भी फ्री होते हैं, आप इसके लिए स्पेशल टाइम ना निकालें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ फेसबुक से आप पूरी टीम बनाएंगे तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कि चलिए मुझे मुंबई में एक टीम स्टार्ट करनी है, कोलकाता में एक टीम स्टार्ट करनी है, या मेरे पास बिल्कुल लिस्ट खत्म हो गया तो मैं किस प्रकार से स्टार्ट करूं। तो ये स्टार्ट करने के लिए आपको कई बार लोग मिल सकते हैं, और जब भी फ्री होते हैं तो फिर इस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिन आपको फेसबुक पे बैठे रहना नहीं है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये टेक्निक आपको ना सिर्फ पसंद आई है, बल्कि आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे, और जैसे लोगों को रिजल्ट मिला है आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।